सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद हम जानेंगे अपने शरीर के मोटापे को कैसे खत्म करें, मोटापा आने की क्या कारण है। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे? भगवान बुद्ध बोले, अवश्य। तुम यह कथा सुनो, इससे स्वयं मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा प्रारंभ की। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था, उसी से वह अपनी गृहस्थी की गुजर बसर कर लेता था। कभी किसी के हाथ नहीं फैलाता था, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। बेचारा बड़ी परेशानी में पड़ गया। खेत को बोना जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया था। उसने बहुत सोचने के पश्चात एक फैसला किया। हल के जुए में एक ओर बैल जोता और दूसरी ओर अपनी स्त्री को, और फिर वह काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा अपनी रानी के साथ रथ पर उधर से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह हल पर गई, जिसके जुए में एक ओर बैल और दूसरी ओर स्त्री थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। उसने रथ को रुकवाया और किसान के पास जाकर पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो भैया? किसान ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना जरूरी है। अगर हम खेत में बीज नहीं डालेंगे, खेत को बोएंगे नहीं, तो अनाज नहीं होगा, तो हम खाएंगे क्या? हमारे बच्चे भूख प्यास से मर जाएंगे। राजा ने कहा, भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है? किसान बोला, क्या करूं और उपाय ही क्या है? उपाय? राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले लो, जाओ मेरे घर। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी स्त्री को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की स्त्री ने कहा, तुम तो बैल देने को तैयार हो, पर तुम्हारी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? राजा बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी पत्नी राजा के यहाँ बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। किसान की स्त्री ने जब रानी के पास जाकर राजा की बात कही, तो वह बोली, बहना, एक बैल से कैसे काम चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है, हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे। तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार ना कर दे। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था, जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे, मोती। यह करामात सच्ची मेहनत की थी। जब राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसे ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध कथा समाप्त करते हुए बोले, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है, सच्ची मेहनत का फल क्या है। दोस्तों, आपको इस छोटी सी कथा से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ,
हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब हम चलिए जानते हैं मोटापा आने का क्या कारण है और इसके क्या लक्षण हैं। मोटापा होने से कौन-कौन सी बीमारियां होंगी और क्या हम खाएं, क्या हम ना खाएं। दोस्तों मोटापा आना ना आना ये हमारे अपने हाथ में है, हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमारा शरीर किससे बना है? इस प्रकृति से बना है, इस ब्रह्मांड में है। हम ये प्रकृति के हिसाब से, लेकिन हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम प्रकृति को खुद चला रहे हैं, जबकि हमें प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। जब हम प्रकृति को खुद चलाने का प्रयास करते हैं, ऊपर से प्रकृति के उल्टे चलते हैं, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। इसको हम समझते हैं दोस्तों। हमारा शरीर 5 तत्वों से और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर के 3 दोष वात पित्त कफ जब गड़बड़ होते हैं तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। और 5 तत्व क्या है? ये हमारे शरीर में वो सारे पलटी विटामिन, मिनरल्स, पानी, ये सारी चीजें क्या है? ये 5 तत्व है। अब हमारे शरीर में इन तत्वों की अगर कमी हो गई तो भी विकार होगा, और इन तत्वों की अधिकता हो गई तो भी हमारे शरीर में विकार होगा। ये दोनों चीजें पर काम करता है, और ये दोनों चीजें 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो ये 3 दोष हमारे शरीर में इसकी प्रवृत्ति कब से कब आती है? दोस्तों जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से 14 से 15 साल तक हमारे बीच में कफ प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ऐसी कोई चीज़ ना हम लें जिससे कफ ज़्यादा बने। इस चीज़ को ध्यान देना होगा, नहीं तो हमारे शरीर में जब कफ ज़्यादा बनेगा तो हमारे शरीर में कफ से संबंधित 5 से 10% बीमारियाँ होंगी। दूसरा हो गया दोस्तों, जब हम 14 से 15 साल के होते हैं, 15 साल से 60 साल के बीच में हमारे शरीर जो है पित्त प्रवृत्ति में होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि क्या चीज़ खाने से पित्त ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें वो चीज़ नहीं खाना है जिससे पित्त बढ़ता हो। अगर पित्त बढ़ेगा तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होंगी। अब जब हम 60 साल से ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति होती है। उस समय वात हमारे शरीर में बहुत होता है, वाव ज़्यादा होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कौन सा खाना खाएं जिससे हमारा वात ना बढ़े, तो उस चीज़ को हटाना होगा। नहीं तो आपके शरीर में 80 तरह की बीमारियां होगी, शरीर में 80% बीमारियां होंगी, यानी कि 100% बीमारियां आपकी इन 3 दोष में गड़बड़ी के कारण होता है। तो आप वात पित्त कफ ये 3 दोष के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल कर सके उतनी जानकारी हासिल करिए। अब इन 3 दोषों में क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या खाना है, इसको आप जरूर जानिएगा। इससे संबंधित हमारे ही चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है, आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानते हैं, आप समझ गए कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ कब होता है। तो दोस्तों आप समझ गए। अब ये जो मोटापा आता है, ये मोटापा कब आता है? तो जब हमारा शरीर दोस्तों, जब हम युवा अवस्था में आते हैं, उस समय हमारी जो है दोस्तों बाल्यावस्था खत्म होती है। युवा अवस्था में हम आते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं या हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जॉब करते हैं, कुछ करते हैं, तो इस समय हमारा खान पान रहन सहन सारी चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो मेरा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और जो चीज़ें हमें नहीं खाना उल्टा सीधा खाते हैं। तो जब ये उल्टा सीधा जो नहीं खाना है, पिज्ज़ा बर्गर पकौड़ी चाय समोसा, ये जो बाहर की जितनी चीज़ें जंक फूड फास्ट फूड हम खाते हैं ना दोस्तों, ये सारे हमारे शरीर में वेट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जब हमारे शरीर में वेट कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो मोटापा आता है, ऊपर से तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो अगर आपको मोटापे से बचना है तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। मोटापा आने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खाना है? वो कौन कौन सी चीज़ें? मोटापा आना सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल है। इसके लिए आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, यानी कि समय से खाना है, कितना हमें खाना है, कब खाना है, इस बात का ध्यान देना है। हमें कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, इसका पालन करना होगा, प्लस प्रकृति के नियमों का पालन। चलिए शॉर्टकट में बताते हैं। तो आपको दोस्तों मोटापे से बचना है, सबसे पहले आप अपना खाने का समय निर्धारित करिए। खाना हमें प्रकृति के हिसाब से ही खाना चाहिए। जैसे दोस्तों हमेशा भूख से आप कम खाइए, भूख से 70% ही खाना खाइए। खाना हमेशा बैठ करके चबा चबा करके खाइए। आप जो खाना खा रहे हैं उसे 32 बार चबाना है, 32 बार उसे चबाएंगे तो सही ढंग से पच जाता है। हमारे शरीर में 2 चक्की होती है, पहली चक्की है मुंह,
मुंह में जो दांत है, 32 दांत है, 80% खाना हमारा मुंह में ही पचता है। इसलिए उसे जब भी मुंह में निवाला डाले उसे 32 बार चबाएं। जब आप उसे 32 बार चबाएंगे तो ये खाना यहीं पे पच जाता है, ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है, और जब खाना पच जाएगा तब आपको मोटापा नहीं है। जब आपका खाना बस ऐसे खाएं, घटक घटक लेते जाएंगे तो आप खाना ज़्यादा भी खाएंगे और ये सही ढंग से नहीं पचेगा। जब खाना सही ढंग से नहीं पचेगा तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपको कब्ज रहेगी। जब कब्ज रहेगा तो मोटापा बढ़ेगा, तरह तरह की बीमारियां बढ़ेगी। तो सबसे पहला काम आपको खाना है, जब भी खाना खाएं उसे 32 बार चबाएं, चबा चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, और जब तक आपको खूब अच्छी तरह से भूख न लगे आपको खाना नहीं खाना। जब तक अच्छी तरह से भूख न लगे आप कुछ भी मत खाइए। और अनाज कम से कम खाने का प्रयास करिए। अनाज 24 घंटे में एक बार खाइए, बाकी सलाद एक आध बार खाइए, फल खाइए जैसे आपके बजट है, फल खाइए, बीन्स खाइए, ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में शामिल करिए। और एक प्रकृति का नियम अपना लीजिए, आपको 10 बजे सोना है, 8 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 11 बजे सोना है, एक समय निर्धारित कर लीजिए। लेकिन आज के समय में मुश्किल नहीं है, तो आपको जब सोने जाना है तो उसके पहले आपका अपना खाने का समय निर्धारित करना होगा। अब 8 बजे आप खाएंगे तो 10 बजे आप सो जाइए। याद रखिएगा, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए, जिससे जो कुछ आपने खाया ये सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो आपने 8 बजे खाना खा लिया, 10 बजे आपको सोना है, चलिए 10 बजे नहीं सो रहे हैं तो 9 बजे तक लेटेस्ट खा लीजिए, आप 11 बजे तक सो ही जाना है। 11 बजे सोने के बाद जब आप सो जाएंगे तो आपको 4 से 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो 4 से 5 बजे उठने के बाद आपको 2 घंटे कम से कम अपने लिए योगा के लिए देना है। 5 से 7 बजे, 5 से 7 तक 2 घंटे का समय आपको देना है। अब इस 2 घंटे के समय में आपको क्या क्या करना है? 2 घंटे के समय में आपको मॉर्निंग वॉक करना है। तेज कदमों से कम 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए। हो सके तो नंगे पाँव करिए, जहाँ ज़मीन हो, जहाँ पे घास फूस हो, तो वहाँ पे आपको मॉर्निंग वॉक करना, वहीं पे 2 योगा करना, अनुलोम विलोम और कपालभाति। अगर आप 15 से 20 मिनट डेली कपालभाति कर रहे हैं तो आपका 1 महीने में 15 से 20 किलो वेट कम हो जाएगा। लेकिन कितनी देर कपालभाति करना है? कम से कम 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपको योगा करना है और आधे घंटे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। इससे आपका वेट कम हो जाएगा, आपका मोटापा, चर्बी, सब जो फालतू चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हट जाएगी। तो आपको 2 घंटे बिताना। अब जब 2 घंटे आप ये करते हैं तो आपको दोस्तों फिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये काम आपको प्रकृति का अपनाना है। अब क्या क्या आपको नहीं खाना है जो मोटापा आने का सबसे बड़ा कारण है? हमने बताया इस समय आप 15 से 60 साल के बीच में आप युवा अवस्था में होते हैं, इसी बीच में आपकी शादियां होती हैं, जॉब करते हैं तो बाहर की चीज़ें खाते हैं, ये सारी चीज़ें हटाना है। क्या क्या नहीं खाना है? चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है, रिफाइंड और डालडे में बनी हुई चीज़ कोई भी नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें मोटापा का प्रमुख कारण है। ये सारी चीज़ें में इसे आप तुरंत अभी से फास्ट फूड, कोई भी जंक फूड कोई नहीं लेना। बर्गर, पिज्ज़ा, ये जितनी चीज़ें हैं, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, ये सारी चीज़ें मोटापा लाती है। आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में मोटापा लाती हैं। ये सारी चीज़ें बेड चीज़ है, इसको आपको छोड़ देना है। ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना। जितनी ठंडी चीज़ें आप लेंगे उतने आपके अंदर मोटापा आएगा। तो कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो। पानी जो भी पीजिए वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से पीजिए। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है हमेशा। तो आप अपने बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी पीजिए। तो जब आप उस हिसाब से पानी पिएंगे तो दोस्तों आपका शरीर हमेशा, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, आपका शरीर हमेशा फुर्त बना रहेगा, आलसपन नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है? हमेशा शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से पानी पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो आप हमेशा दोस्तों बीमारियों से बचे रहेंगे। अब आप समझ गए। अब खाना क्या है ये हम जान लेते हैं। आपको खाना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, जो भी साग सब्जी। अनाज कम खाइए, साग सब्जी ज़्यादा खाइए।
फल फूल खाइए जो सीजन वाइज आता है, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, आप बीन्स लीजिए, जो तरह तरह के बीन्स आते हैं रात में भिगो करके उसे आप ले सकते हैं, जैसे अलसी का बीज हो गया, कद्दू का बीज हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, ये बादाम लीजिए। ये सारी चीज़ें आप मोटापा नहीं आएगा, ये नेचुरल चीज़ें, इसमें सारे पोषक तत्व है, लेकिन एक सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। अब इतना चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों वैसे भी आपके शरीर से मोटापा गायब हो जाएगा। अब उसके आपके शरीर से मोटापा गायब हो जाएगा। तो चलिए कुछ और उपाय आपको बताते हैं जिसे आपको करना है। दोस्तों इसके लिए आपको लेना है पानी 1 गिलास और उसमें डालना है शहद, शहद 2 चम्मच। पानी 1 गिलास, शहद 2 चम्मच एक में मिला लेना है। अब इसे प्रातः शौच जाने से पूर्व रोज पीना है, प्रातः शौच जाने से पूर्व रोज इसे पीना है। और दूसरा चीज है दोस्तों चित्रक मूल चूर्ण, चित्रक मूल चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको लेना है, कितना लेना है, आधा चम्मच। और शहद लेना है 2 चम्मच। ये शहद पैकेट बाजार वाली नहीं चाहिए, शहद जो दोस्तों जहाँ पे फार्म हो, जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, बड़ी बड़ी फार्म होती है, तो यहाँ पे छोटी मधुमक्खी और बड़ी मधुमक्खी 2 टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं। तो आप छोटी मधुमक्खी का लीजिएगा शहद, कितना लेना है, 2 चम्मच। और चित्रक मूल चूर्ण लेना है आधा चम्मच। ये दोनों को एक में मिला करके रोज सुबह इसे चाटना है। ये दोस्तों पेट बढ़ना रुक जाता है। एक बार रोज आप इसे चाहे जब लीजिए, चाहे शाम के समय लीजिए, चाहे जब लीजिए, एक बार इसे दोनों को मिला के चाटना है। बस याद रखना है इसे चाटने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। सबसे अच्छा रहेगा इसको रोज शाम के 5 से 6 बजे, तो शाम के 5 से 6 बजे इसे आप जरूर लीजिए। बस ये 2 उपाय करके और 2 योगा करके, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति, और 2 नियम जैसे प्रकृति के नियम, खाना खाने के नियम, ये जरूर करिएगा। और एक काम और करिएगा, खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते तो खाना पचता नहीं, वो खाना दोस्तों फट जाता है, जो जब फटेगा तो गैस अपच ये सारी चीजें गएगी। तो इतना नियम अपना करके अपने मोटापे को आप दूर कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन डेली रूटीन में आप मॉर्निंग वॉक योगा जरूर करिएगा।